गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने कल उच्चारण स्थान की क्लास देखी थी और उस क्लास में हमने उच्चारण स्थानों के बारे में बात की थी। तो आज हम उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो जानते हैं। इस क्लास के माध्यम से हम उच्चारण स्थान से संबंधित आने वाले प्रश्नों को हम जान लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ अभ्यास फर्स्ट में स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, ग वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी हमारा ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। जिस प्रकार हमने कल वो सूत्र देखा था, उस सूत्र में हमारा पहला सूत्र यही था, अकुह विसर्जन्यानां कंठः, अर्थात अ, आ और क वर्ग के अंदर हमारा ये क, ख, ग, ये वाला हमारा ग उसी में शामिल है। अकुह विसर्जन्यानां कंठः, अर्थात क वर्ग में ये हमारा ग आ गया। तो इस सूत्र के पीछे हमारा क्या आ रहा है? कंठ आ रहा है। अकुह विसर्जन्यानां कंठः। तो इस सूत्र से ही हम यहाँ याद रखेंगे कि इस ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसका आंसर हमारा बन गया कंठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अब यहाँ ये द वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं। तो द वर्ण जो कि हमारा सूत्र था, ऋतुल लसानाम दंतः, तो इसमें हमने व्याख्या की थी कि ल, री और त वर्ग जिसमें हमारा ये द आता है, त, थ, द, ध और न, तो ये द इसका उच्चारण स्थान ऋतुर लसानाम दंतः से दंतः हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण, यहाँ पर ये ण मिस्टेक हो गया है, उच्चारण स्थान होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। तो हमने अनुस्वार के बारे में भी बात की थी, जो हमारे वर्गों के अंतिम वर्ण होते हैं, ञ, म, ङ, ण, न, म। ञ, म, ङ, न, म का हमने एक सूत्र देखा था। उस सूत्र की व्याख्या थी कि वर्ग के अंतिम वर्ण जो कि हमारे ञ, म, ङ, न, म है, इसके आगे नासिका च लगा था। ञ, म, ङ नाम नासिका च का मतलब हो गया कि इन वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वह दोनों ही होते, वर्ग के साथ भी होते हैं और अनुस्वार के रूप में इन 5 का उच्चारण स्थान। तो हमारा यहाँ अनुस्वार पूछा, अनुस्वार का मतलब वही हमारी ये अनुस्वार की बिंदी। तो ये अनुस्वार में ये अंतिम 5 वर्ण आते हैं। तो यहाँ अनुस्वार का जब पूछे तो इसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, छ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यहाँ पर ये छ का नीचे हलंत है, मिस्टेक है, ये छ के नीचे हलंत होता है, ये व्यंजनों के नीचे हलंत लगा हुआ होता है। छ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अब इसने छ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, तो यह भी हमने इस सूत्र को याद किया था, ईचु यशानाम तालुह। तो ईचु यशानाम तालुह सूत्र की हमने जब व्याख्या की थी, तो उस व्याख्या में हमने इसका मीनिंग देखा था कि ई, बड़ा ई और च वर्ग जिसमें हमारा ये छ भी आ जाता है, च, छ, ज, झ, ञ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु ऐसा नाम तालुह। तो पीछे क्या आ रहा है हमारा? तालुह।
तो इस छ अर्थात इस छ का उच्चारण स्थान हमारा तालु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। हकारस्य उच्चारण स्थानम भवति अर्थात हकार को उच्चारण स्थान होता है, यानी हकार का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये हकार वही है जो मैंने आपको उस दिन बताया भी था उस नेक्स्ट क्लास में कि हकार का मतलब ह, यानी अकुह, अ क वर्ग और ह और विसर्ग अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। इस सूत्र से इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट अभ्यास, पहले अभ्यास में हमने देखा कि वहाँ पर 4 ऑप्शंस है और हमें प्रश्न पूछा गया है तो उसमें से ही हमें आंसर देना था। अब नेक्स्ट अभ्यास में इस प्रकार से ही प्रश्न जिसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारा अभ्यास 2 का फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर तालुकस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तालु, यहाँ पर अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं कि तालु का उच्चारण स्थान क्या है, तालु का उच्चारण स्थान किस वर्ग में है, यानी कौन सा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। हमारे पास क वर्ग होता है, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। अब इन वर्गों में से हम प्रत्येक वर्ग की हर सूत्र के साथ इनकी व्याख्या देख चुके हैं। अब तालु किस में आता है, तो हम अगर हमें सूत्रों की व्याख्या और सूत्र याद है तो हमें ये इस प्रकार के प्रश्न करने में आसानी हो जाती है। तो हमने ये सूत्र किया था इचु यशानाम तालुह, तो उसमें हमारा तालुह के साथ च वर्ग आया था। कौन सा वर्ग आया था, च वर्ग। तो अब यहाँ पर इसका आंसर हो गया च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठः कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। कंठ किस वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो वही बात है, हम पढ़ के देखेंगे अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। कंठ के सूत्र में कौन सा वर्ग आया है, तो अकुह यानी अ क वर्ग की व्याख्या यहाँ हुई, तो क वर्गस्य उच्चारण स्थानम कंठः अस्ति, यानी क वर्ग का ही उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूर्धा कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। मूर्धा किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार मूर्धा किस सूत्र के पीछे आ रहा है, ऋटुर रसाणाम मूर्धा। तो उसमें ट वर्ग आ गया हमारा री और ट वर्ग ट ठ ड ढ न्य, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यहाँ पर यहाँ पर क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ हो गया, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओष्ठौ कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। ओष्ठ किस वर्ग के उच्चारण स्थान है। ओष्ठ का अर्थ मैंने बताया था आपको होठ। तो होठ जो होते हैं हमारे कौन से वर्ग के उच्चारण स्थान है, यानी किस वर्ग को उच्चारित करते समय हमारे ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमारा प वर्ग जो है उस प वर्ग को उच्चारित करते समय प फ ब भ म हमारे ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए। और हमने वो सूत्र भी किया था उपब्ध मान्यानाम ओष्ठोः। तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान प वर्ग में होता है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दंताः कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। दांत किस वर्ग के उच्चारण स्थान होते हैं। दांत सभी को पता है और लितुर लसानाम दंतः से त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत हो गए। लितुर लसानाम दंतः सूत्र हमने किया था, उसकी व्याख्या भी की थी।
ल, री और त वर्ग, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसीलिए पूरे त वर्ग का पूरा वर्ग पूछा है यहाँ पर, याद रखना, तो पूरा वर्ग ही बताना पड़ेगा। यानी हमारे त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। यहाँ पूछा दंत किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो और पहले वाले क्वेश्चन में हमको वर्ग के वर्ण दे दिए थे और उनके उच्चारण स्थान पूछे जा रहे थे। अब यहाँ पर स्थान दे दिया है और उनसे संबंधित वर्ग पूछे जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिका केसाम उच्चारण स्थानम भवति। नासिका किन वर्गों का उच्चारण स्थान होती है। मैंने पहले भी आपको ये पांचों वर्ण बताए थे, य म ङ न, य म ङ न। इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अगर ये अपने अपने वर्णों के साथ पूछे जाए तो उनका वर्ग वाला उच्चारण स्थान माना जाएगा, लेकिन हमें ये एक साथ पूछे जाए तो इनका उच्चारण स्थान नासिका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। उच्चारण स्थान कितने हैं। अब उच्चारण स्थान कितने हैं, कई बार कहीं जने कहते हैं 7 है, कहीं कहते हैं 9 है, कहीं कहते, लेकिन हमारी जो संस्कृत में एक श्लोक है पाणिनि की बुक का, उसमें 8 का वर्णन किया गया है, यानी 8 हमारे उच्चारण स्थान कहे गए हैं। नेक्स्ट हमारा, वर्गोच्चारणे कस्याः परम सहयोगो भवति। वर्ण उच्चारण में किसका परम सहयोग होता है। यह हमने जो चैप्टर देखा था उसके अंतिम की यह लाइन थी, जिह्वा मूलस्य जीव मूलम, अर्थात जीवा का प्रयोग, जीवा सभी का मूल है, यानी जीव के से तो बिना तो किसी का उच्चारण नहीं है। इसीलिए ये जीवा जो है हमारी, अर्थात हमारी जीभ जो है, वर्ण उच्चारण में इसका परम सहयोग होता है, यानी सभी वर्गों में जीभ का परम सहयोग रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। प वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम भवति। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग अर्थात उपपदमान्यानाम ओष्ठो, यह सूत्र हमने देखा था, तो उसके अनुसार यहाँ पर ओष्ठ अर्थात हमारे होठ, प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन, दंतोष्टम उच्चारण स्थानम कस्य वर्णस्य अस्ति। दंतोष्ट किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। यह भी हमने, हमारा जो लास्ट सूत्र था, अकेला ये ये अकेला व ही है, व वर्ण ही है जो अकेला इसका उच्चारण स्थान के लिए सूत्र बना है, वो वकारस्य दंतोष्ट। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान उनमें अलग अलग सूत्रों में पूरे वर्ग के साथ आ रहे हैं, और जब ये व बच गया और इस व का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ट इस सूत्र में हमने ज्ञात किया था, अर्थात दंतोष्ट जो है दांत और होठ इन दोनों से मिलकर जो उच्चारित होता है वो व वर्ण है हमारा। व आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं। व जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे दंत भी और होठ भी दोनों के सहयोग से यह व उच्चारित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन आंसर अर्थात प्रश्न उत्तर सभी समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारी इस क्लास से संबंधित प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करिए और इन प्रश्नों को हमें नोट भी करना है। नमस्कार, धन्यवाद।